जमशेदपुर से कहीं छोटे और कम विकसित शहरों में आज फुल फ्लेजेड हवाई अड्डे चल रहे हैं, लेकिन केंद्र पहले ये तय करे कि उसे हवाई अड्डा कहाँ बनाना है। धालबुंगड़ में बनाना है तो वो सार्वजनिक करे कि कौन से कागजात है जो राज्य सरकार के पास लंबित पड़े हुए हैं। लगता है इन्हें कि जमीन नहीं मिल पा रही है तो जमशेदपुर में बनाए। केंद्र सरकार बात करे टाटा कंपनी से जमीन उपलब्ध कराने के लिए। जमशेदपुर में एयरपोर्ट कितना जरूरी है? लेकिन जमशेदपुर सबसे पिछड़ा है क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो नारा देते हैं कि आम आदमी भी हवाई जहाज चढ़ सकते, तो आखिर जमशेदपुर शहर का आम आदमी हवाई जहाज कब चढ़ेगा? 10 सालों से हवाई वादे हो रहे हैं, लोगों को सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ढाक के 3 पात अभी तक धरातल पर कुछ भी नहीं दिखता है। तो हम लोगों का स्पष्ट मानना है, निर्णय केंद्र सरकार को लेना है, उसे कहाँ हवाई अड्डा बनाना है। जो एविएशन डिपार्टमेंट है वो तो केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार सिर्फ लॉजिस्टिकल मदद कर सकती है। सांसद तो लगातार पिछले 10 सालों से कोशिश कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई अभी भी उन्होंने कहा है कि भाई धालबुंगड़ एयरपोर्ट में दिक्कत है कि राज्य सरकार जो है इसलिए जमीन अधिग्रहण का काम जो है उसका है। आरोप प्रत्यारोप बहुत हो चुके हैं, लोगों को सब्जबाग 10 सालों में बहुत बार दिखाया जा चुका है कि हवाई अड्डा बनने वाला है, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ नहीं दिखता। और अगर राज्य सरकार की ओर से किसी तरह की अड़चन, उसे सार्वजनिक करना चाहिए केंद्र सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखे उड्डयन मंत्रालय से। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। और जो जमशेदपुर में एयरपोर्ट को लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टी जनप्रतिनिधियों से हमारी बातचीत चल रही है, सभी लोगों का एक तरीके से बहुत ज्यादा सपोर्ट, वो आम नागरिक हो या पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हो, हर कोई चाहता है कि भाई जमशेदपुर एयरपोर्ट जो है वो बनने का जो रास्ता है वो साफ हो। आज हमारे साथ सत्ताधारी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी है, जो लगातार जो है एयरपोर्ट के लेकर कोशिश करते रहे। वो भी कई बार आपने देखा होगा सोशल मीडिया के जरिए कि जब भी वो दिल्ली विजिट करते थे, जाकर अलग अलग मंत्रालयों में मिलते रहते थे। अब क्या है कि राज्य में इनकी सरकार है, सीधा सवाल है कि भाई जमशेदपुर में एयरपोर्ट कितना जरूरी है? आप पहले उस पर बात। देखिए, जब भी चूंकि मुझे सौभाग्य मिला है देश के बाहर भी काम करने का, रहने का, और कई मेरे सहपाठी हैं जो आज विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, झारखंड से ही हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि जमशेदपुर में सारा कुछ हुआ है अगर हम बताएं इतने सालों में, लेकिन जमशेदपुर सबसे पिछड़ा है क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट नहीं है। तो और आज के दिन में कम्युनिकेशन का एक बड़ा माध्यम, आप सिर्फ बड़े बड़े उद्योगों की बात ही ना करें, बड़े उद्योगपतियों की बात ना करें, जो साधारण लोग भी हैं, कई इमरजेंसी के सिचुएशन में उन्हें फ्लाइट लेनी पड़ती है, और प्रधानमंत्री जी तो नारा देते हैं कि आम आदमी भी हवाई जहाज चढ़ सकता है। तो आखिर जमशेदपुर शहर का आम आदमी हवाई जहाज कब चढ़ेगा? 10 साल से केंद्र में इनकी सरकार है, हमेशा ही बहाने ही ढूंढते रहते हैं। राज्य सरकार हमें मदद नहीं कर रही है, जबकि पर्यावरण मंत्रालय इनके पास है। धालबुंगड़ एयरपोर्ट में विरोध भी भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेत्री ही कर रही है वहाँ पर कि हम जमीन नहीं लेने देंगे। 10 सालों से हवाई वादे हो रहे हैं, लोगों को सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं। कई लोगों ने तो वहाँ ज़मीन भी ले ली धालबुंगड़ के पास में कि हवाई अड्डा बनेगा तो हम यहाँ पर फ्लैट बनाएंगे, लेकिन ढाक के 3 पात अभी तक धरातल पर कुछ भी नहीं दिखता है। तो हम लोगों का स्पष्ट मानना है, निर्णय केंद्र सरकार को लेना है, उसे कहाँ हवाई अड्डा बनाना है। जो लॉजिस्टिकल मदद है राज्य सरकार के स्तर से, वो राज्य सरकार को करनी है, लेकिन केंद्र पहले ये तय करे कि उसे हवाई अड्डा कहाँ बनाना है। धालबुंगड़ में बनाना है तो वो सार्वजनिक करे कि कौन से कागजात है जो राज्य सरकार के पास लंबित पड़े हुए हैं, तो उस पर काम हम करेंगे। और अगर जमीन नहीं मिल रही है धालबुंगड़ में, अगर ये लगता है इन्हें कि जमीन नहीं मिल पा रही है तो जमशेदपुर में बनाए। केंद्र सरकार बात करे टाटा कंपनी से जमीन उपलब्ध कराने के लिए, राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। लेकिन उड्डयन केंद्र, जो हवाई उड्डयन जो मंत्रालय है, जो एविएशन डिपार्टमेंट है, वो तो केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार सिर्फ लॉजिस्टिकल मदद कर सकती है। तो उस पर तो अब तक काम नहीं हुआ है। तो टाटा स्टील से बात करना चाहिए केंद्र सरकार को कि भाई आप यहाँ पर हमें ज़मीन दीजिए, हम टाटा कंपनी की जो ज़मीन है उस ज़मीन का अधिग्रहण करके और हम वहाँ जमशेदपुर में जो हवाई अड्डा एग्जिस्टिंग है उसे एक्सपैंड किया जाए। आप उसके बारे में सहमत हैं कि शहर के अंदर एयरपोर्ट हो सकता है? संभावनाएं आप देख रहे हैं? पहले तो यहाँ पर ATR जो छोटा जहाज होता है वो उतरता था, MDLR और किंगफिशर की सेवाएं होती थी। एविएशंस की कुछ रूल बदले हैं, रनवे की साइज़ का पहले जो मापदंड होता था उसे बदला गया है, तो ये हवाई अड्डा उसके उपयुक्त नहीं है उसके लिए। तो उसका एक्सपेंशन करके कम से कम शुरू तो किया जाए, विस्तार भले बाद में होगा या कहीं और जब तक ज़मीन मिलती है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग है उसका तो एक्सपेंशन बिल्कुल करना चाहिए। आपको याद होगा जब देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन हो रहा था तो सौभाग्य से संयोग बस में उसी जहाज में था जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ट्रैवल कर रहे थे, मैं उनके पास ही बैठा था। मैंने उनसे आग्रह भी किया था कि कम से कम उड़ान
जो योजना है उसके माध्यम से छोटे शहरों की कनेक्टिविटी शुरू की जाए। और उस समय पर जमशेदपुर से भुवनेश्वर और कलकत्ता की जो उड़ान प्रतिदिन जाती है 9 सीटर जो छोटा जहाज जाता है वो शुरू हुआ था। उसमें आपको 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते की एडवांस बुकिंग में टिकट्स खत्म हो जाते हैं। तो डिमांड तो है ही। रांची का जो एयर ट्रैफिक है, जो रांची से जो एयर ट्रैवल का ट्रैफिक है, जो कम्यूट करते हैं लोग, जो ट्रैवल करते हैं, उसका 30 से 35% हिस्सा जमशेदपुर से आता है। तो जब आपके पास फ्लाई करने के लिए लोग उपलब्ध है, पैसेंजर्स की संख्या का अभाव नहीं है और एक एग्जिस्टिंग छोटा एयरपोर्ट है, कम से कम जब तक आप कहीं बड़े एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण करते हैं और सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं, क्या तब तक जमशेदपुर में लोग हवाई यात्रा नहीं करेंगे? जमशेदपुर से कहीं छोटे और कम विकसित शहरों में आज फुल फ्लेजेड हवाई अड्डे चल रहे हैं, लेकिन किन कारणों से आज तक यहाँ पर इस पर पहल नहीं होती है, इसका जवाब केंद्र सरकार को निश्चित रूप से देना चाहिए। सांसद तो लगातार पिछले 10 सालों से कोशिश कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई अभी भी उन्होंने कहा है कि भाई दालबुमगढ़ एयरपोर्ट में दिक्कत है कि राज्य सरकार जो है इसलिए ज़मीन अधिग्रहण का काम जो है उसका है, वो संवेदनशील नहीं है, वो उसमें सपोर्ट नहीं करती है। क्यों नहीं आप त्रिपक्षीय वार्ता करा देते हैं? आरोप प्रत्यारोप बहुत हो चुके हैं, लोगों को सब्जबाग 10 सालों में बहुत बार दिखाया जा चुका है कि हवाई अड्डा बनने वाला है, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ नहीं दिखता। और अगर राज्य सरकार की ओर से किसी तरह की अड़चन, उसे सार्वजनिक करना चाहिए केंद्र सरकार को। माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखे उड्डयन मंत्रालय से कि ये पैरामीटर्स है जिस पर राज्य सरकार उनको सहयोग नहीं कर रही, जिस कारण से ये प्रोजेक्ट जो है टेक ऑफ नहीं कर रहा है। अगर वो केंद्र सरकार सार्वजनिक करती है उस पत्र को, माननीय मुख्यमंत्री, मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री से महोदय से मिलकर उन सभी जो पॉइंट्स होंगे, अगर राज्य सरकार के अंतर्गत वो पॉइंट्स हैं तो उन पर कार्रवाई करवाऊंगा। ये मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ।